देखिए आदरणीय श्रोतागण, आयुर्वेद के संदर्भ में विलक्षण, अत्यंत उपयोगी और दुर्लभ जानकारियां आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो उसी कड़ी में एक और जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। जो आहार है, भोजन, यदि वह स्वस्थ वृत्त के नियमों के अनुसार उसका सेवन किया जाए तो फिर वह ठीक समय पर पाक को प्राप्त होके रस आदि धातुओं में परिणत होता है, बदलता है, और जो शरीर है उसकी पुष्टि होती है और आरोग्यता रहती है। यदि स्वस्थ वृत्त के नियमों के अनुसार उसका सेवन नहीं किया जाता तो वह ठीक ढंग से पाक को प्राप्त नहीं होता और शरीर की पुष्टि और आरोग्यता फिर नहीं रह सकती। तो आयुर्वेद के ऋषियों ने भोजन किस तरह किया जाए, कैसे किया जाए, किस प्रकार का किया जाए, तो इस पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। भोजन प्रकृति और काल मात्रा इनकी अपेक्षा रखता है। तो भोजन अपनी प्रकृति के अनुसार करना चाहिए। साथ ही जो आज का विषय है वो तो लंबा विषय हो जाएगा। जो आज का विषय है उसको हम लेते हैं। भोजन द्रव करना चाहिए, उसमें द्रवांश अवश्य होना चाहिए। यदि भोजन तरल मात्रा भोजन में नहीं होती, वो तर नहीं होता, और तो वो अंदर जो है उसमें जो भी पाचन के जो महास्रोत हैं तो उनमें वो पिंड भूत ही रहता है, पिंड भूत ही रहता है। और जो पित्त है, विखंडित जो भोजन को करती है, तो उसका भी बल लगता है और वो ठीक ढंग से भोजन का विखंडन नहीं होता। और जो जठराग्नि है वह भी उससे फिर मंद हो जाती है और वह जितना काल में वह पचना चाहिए उतने काल में वह नहीं पचता, पाक को प्राप्त नहीं होता और विदाह फिर उस भोजन का हो जाता है। एसिडिटी, अम्ल पित्त आदि बनने की वो जो समस्या है वह फिर उससे होती है। और आजकल यदि आप देखोगे तो आजकल के बालक वो सूखा भोजन अधिक पसंद करते हैं। कोई ऐसी जो वो हैं सब्जियां हैं जैसे दाल है या अरबी आदि है, तो उनमें भी वो पानी की मात्रा वो पसंद नहीं करते। जबकि इस नियम के अनुसार ऐसी सब्जियां वो तर ही होनी चाहिए, उनमें इतना पानी अवश्य डालना चाहिए कि पाक होने के बाद भी पानी उसमें शेष रहे। और जो जैसे टिंडा है और लौकी है, पेठा है, तोरई है, तो ऐसी उनमें पानी की या पत्तेदार सब्जियां हैं तो उनमें पानी पहले ही होता है, द्रवांश तो उसमें उसकी आवश्यकता फिर इस रूप में नहीं रहती। और इसलिए वो जो नरम सब्जियां होती है वो खाने में भी इसलिए स्वास्थ्यवर्धक होती हैं। और जो वैसी सब्जियां पानी डाल के बनाई जाती है वो भी स्वास्थ्यवर्धक होती हैं, लेकिन उनमें पानी डाल लेना चाहिए। तो इस तरह से जो द्रवांश है वो उसमें अवश्य होना चाहिए। और अनुपान का भी इसलिए विधान है कि जिससे भोजन कोमल हो जाए, मृदु हो जाए। इसलिए जैसे छाछ का, तक्कर का अनुपान है भोजन के साथ, उनका सेवन करना वो उपयोगी रहता है। साथ ही घृत का जैसे विधान है, घी द्वारा भी भोजन तर किया जाता है। घी की मात्रा भी उसमें होनी चाहिए, उससे भोजन मृदु हो जाता है, कोमल हो जाता है और वो फिर पाचकाग्नि है जो वो उसे ठीक ढंग से फिर पचा पाती है। तो जितनी समय में भोजन पाक को प्राप्त होना चाहिए उतनी ही देर में यदि वह पाक को प्राप्त होता है तो स्वास्थ्य बढ़ता है। और उसके लिए भोजन में जो द्रव है, द्रवांश है,
उसका होना भोजन में नितांत आवश्यक है। तो देखिए ऋषियों ने कितनी लाभदायक जानकारियाँ स्वास्थ्य संबंधी हमारे साथ साझा की है, उनका हमें उपयोग लेना चाहिए और भोजन को रुचि के उसमें अनुसार अपना जो हृदय को प्रिय हो तो उस अनुसार उसका सेवन करना चाहिए और तन्मयता से उसका सेवन करना चाहिए। और उसका इस तरह से यदि तर भोजन का आप अभ्यास करोगे स्वास्थ्य को दृष्टिगत करते हुए तो धीरे धीरे उसकी रुचि भी आप उसमें रुचि उसकी बढ़ती चली जाएगी। और जो बालक हैं युवा हैं तो उसको इसके महत्व के बारे में स्वास्थ्य के महत्व के बारे में यदि बताया जाए कि इस प्रकार का भोजन करने से आपका स्वास्थ्य बढ़ेगा तो धीरे धीरे उसकी रुचि उसमें भोजन में बढ़ती चली जाती है। तो इस प्रकार से द्रव युक्त भोजन ही करना चाहिए वही स्वास्थ्यवर्धक होता है। आशा है यह जानकारी आपको लाभदायक लगेगी और लोकहित में आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।